धामी जी, अगर आपके पास अगर नेता जो है काबिल नहीं है, तो हमारे पूर्व सैनिकों से कोई नेता चुन के, कोई सैनिक चुन के हम जो है अपने राज्य को चलाने में सक्षम है। एक ही थैले के चट्टे बट्टे, चाहे विधायक है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है। अगर आपने तुरंत यथाशीघ्र मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त नहीं किया, या उसके प्रति जो FIR दर्ज नहीं हुई है उसको अगर अपने निष्पक्ष जांच नहीं किया, तो अगले आने वाले चुनाव में बीजेपी को बहुत बुरी कंडीशन में गुजरना पड़ेगा। ये मेरे अंतिम शब्द हैं। नमस्कार, मैं आपके चैनल को आज यहाँ अमृत ग्राम गुमानीवाला में पूरी जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथ ही पूर्व सैनिक संगठन अमृत ग्राम गुमानीवाले की तरफ से आप लोगों का यहाँ पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आर्मी से रिटायर्ड सुबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन नेगी और यहीं अमृत ग्राम में रहता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार चाहे कोई भी हो, उत्तराखंड में 2 ही सरकारों की यहाँ पर पार्टियाँ चली हैं। 2 ही सरकार ने यहाँ पे राज किया है, कांग्रेस और बीजेपी। मैं किसी का समर्थन नहीं करता हूँ। आपको भी पता होगा कि जितने भी देश के सैनिक हैं, चाहे भूतपूर्व सैनिक हैं, चाहे ऑन जॉब पे हैं, तो सारे बीजेपी के समर्थक हैं। लेकिन आज की स्थिति देखते हुए जैसे यहाँ पर हालात हो रहे हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड हमने बनाया किस लिए था, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जब से 22 सालों से उत्तराखंड बना है, केवल यहाँ पर मेरे हिसाब से 3 ही काम हुए हैं। मुख्यमंत्री बदले हैं, आज 13वां मुख्यमंत्री है। सबसे लास्ट का राज्य बना हुआ है उत्तराखंड, यहाँ पे 13 मुख्यमंत्री बदल गए हैं। उसके बाद दूसरा आए दिन यहाँ पे चुनाव और ऐसे धरने प्रदर्शन हुए हैं। उसके बाद घोटाले, भ्रष्टाचार, तानाशाही और गुंडागर्दी का एक एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर इस महापंचायत के सामने उपलब्ध है, जो कि इस क्षेत्र के विधायक हैं प्रेमचंद अग्रवाल, और शहरी विकास मंत्री नहीं, शहरी विनाश मंत्री कहेंगे उनको। उन्होंने यहाँ पर इतना घिनौना और नीच स्तर का काम किया है कि एक आदमी को सरेआम, जो कि RSS से बिलोंग करता है, उसको आम जनों के सामने एक सड़क पर पीटने का जो घिनौना कृत्य किया है, उसका खामियाजा पूरा उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड की जनता सरकार को आने वाले चुनाव में देगी। अगर अभी प्रेमचंद अग्रवाल को उनके पद से बर्खास्त नहीं करती है, या उनके प्रति जो FIR दर्ज हुई है उस पर निष्पक्ष जांच नहीं करती है, तो पूरी जनता उत्तराखंड की अभी जाग चुकी है, सड़कों पे आ चुकी है। और इसका देखने का जो असर मिलेगा वो 2024 और 2027 के चुनाव में आप लोगों के सामने, पूरी समाज के सामने, पूरी उत्तराखंड के सामने एक एग्जाम्पल पेश होगा। नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं कोई किसी को नहीं समझता हूँ। इस क्षेत्र में मैं भी इसी क्षेत्र में रहता हूँ, इसी विधानसभा के अंदर आता हूँ ना। तो नहीं, सांसद कहीं नहीं आते, ये क्यों आएंगे? इन्होंने सारे एम्स में अपने चाहते लगा रखे हैं, जहाँ पे अच्छा इनके रिसोर्स हैं, इनके अच्छे इनके संपत्ति अड़की हुई है, ये क्यों कहेंगे? हमने मांग किया था कि यहाँ पे एम्स में उत्तराखंड वाले को 70% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन कौन बोलेगा? वहाँ पे मंत्री, चाहे विधायक हैं, चाहे मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, सब ने अपने बंदे वहाँ पे फिट कर रखे हैं। इसलिए आज उत्तराखंड को 22 साल में और कुछ नहीं मिला पाया। यहाँ पर केवल आंदोलन हुए हैं, मुख्यमंत्री बदले हैं और इस ऐसे धरना प्रदर्शन हुए हैं। तो ये उत्तराखंड की 22 साल की उपलब्धि है। और मैं कह रहा हूँ, सांसद भी कुछ नहीं है। सांसद ने भी अपनी चोली दामन का साथ है सबका, एक ही थैले के चट्टे बट्टे, चाहे विधायक है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, किसी ने यहाँ पे कोई विकास नहीं किया। उत्तराखंड को ये आज 22 सालों में एक निम्न स्तर की श्रेणी में ले आए हैं। हाँ, मैं छाती खोल के, मेरे लिए जॉब के बहुत ऑप्शन आ रहे थे। मैं 18 साल में देश सीमा पर चला गया था और 52 साल की वो एज में 32 साल में सेना से रिटायर्ड हुआ है, और मेरे लिए जॉब के बहुत सारे ऑप्शन हैं। हमने देखा यहाँ पे कारगिल ऑपरेशन में मरे लड़कों की विधवाएं हैं, कई गरीब हैं, कई बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई हेल्प करने वाला नहीं है। हमने सोचा कि हमने फौज में जितना कमा लिया सफिशिएंट है, आदमी का दिल की पूर्ति कभी नहीं हो पाती है। हमने यहाँ पर कसम खाई है कि हम जन सेवा करेंगे, लोक सेवा करेंगे, एक भूतपूर्व सैनिक संगठन बनाकर, और इसी काम को करने जा रहे हैं। मगर मैं इस महापंचायत के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक और केंद्र में मोदी सरकार तक यह संदेश देना चाहता हूँ, अगर आपने तुरंत
यथाशीघ्र मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त नहीं किया या उसके प्रति जो एफआईआर दर्ज नहीं हुई है उसको अगर अपने निष्पक्ष जांच नहीं किया तो अगले आने वाले चुनाव में बीजेपी को बहुत बुरी कंडीशन में गुजरना पड़ेगा। ये मेरे अंतिम शब्द हैं। इसलिए मैं धामी जी से और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि यथाशीघ्र इस जनता की आवाज़ को सुने और तत्काल मुख्यमंत्री साहब मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को उसके पद से बर्खास्त करें। धन्यवाद। भाई साहब, मैं आपके चैनल से माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं कि आज की जो स्थिति जो हमारे जो है राज्य में चल रही है वो कोई बेहतर स्थिति नहीं चल रही है, जिसका एक जो है साफ साफ उदाहरण आप जो देख रहे हैं कि आए दिन जो है यहाँ पे जो है हत्याएं हो रही हैं, आए दिन यहाँ पे जो है हमारी बच्चियों के साथ जो है बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन हमारे जो है सुरेंद्र सिंह नेगी जो है हमारे जो छोटे भाई हैं उनके साथ सड़कों में इस तरह से कि जैसे कि गुंडागिर्दी एकदम बिल्कुल अराजकता जो है शहर के अंदर फैली है। जैसे कि हमारे जो है हमने आज तक कभी ऋषिकेश शहर हमारे जो तीर्थ नगरी के नाम से जाना जाता है, आज तक हमने इस तरह की हरकतें अभी कभी देखी नहीं है। हम लोग पूर्व सैनिक हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूँ कि धामी जी, अगर आपके पास अगर नेता जो है काबिल नहीं है तो हमारे पूर्व सैनिकों से कोई नेता चुन के, कोई सैनिक चुन के हम जो है अपने राज्य को चलाने में सक्षम है। जब हम देश को अपना कंधा दे सकते हैं, देश को हम चला सकते हैं तो हम अपने राज्य भी चला सकते हैं। धन्यवाद।